नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। बच्चों, हम 11वीं क्लास की दूसरी इकाई शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आज हम जानेंगे सदिश गुणनफल, या हम कहें वेक्टर प्रोडक्ट, या हम कहें क्रॉस प्रोडक्ट। तो इससे पहले हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, यानी अदिश गुणनफल पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, यानी सदिश गुणनफल क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, या हम कहें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, तो सदिश गुणनफल क्या होता है, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य बने कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। फिर सुन लीजिए एक बार, दो सदिशों का गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य बने कोण थीटा के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। अगर मान लीजिए हमारे दो सदिश हैं, एक सदिश है हमारा, यानी एक वेक्टर है हमारा a और दूसरा वेक्टर है हमारा मान लीजिए v, दूसरा वेक्टर है b, और इनके मध्य कोण है थीटा। तो इनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें, क्रॉस प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b, a क्रॉस b अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a क्रॉस b मिलेगा हमें a b साइन थीटा n कैप, जहां a जो है वेक्टर a का परिमाण है, b वेक्टर b का परिमाण है, और थीटा a और b के बीच का बना कोण है। और जहां पर जो n कैप है, यानी n कैप ये क्या है हमारा एकांक सदिश, एकांक सदिश, यानी जो n कैप है वो है हमारा एकांक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका, इन दोनों जो इन वेक्टर a तथा वेक्टर b के जो लंबवत दिशा होगी, अगर मान लो जो इन दोनों वेक्टरों के तल के, यानी इसके ये तल xy तल है मान लो अगर, तो इसकी दिशा होगी कुछ इस तरह से। तो जो n कैप है वो वेक्टर a तथा वेक्टर b के लंबवत दिशा का यूनिट वेक्टर है। वेक्टर a तथा वेक्टर b के लंबवत दिशा का यूनिट वेक्टर है। मैं लिख देता हूं, जहां n कैप बराबर एकांक सदिश किसकी दिशा का, यानी वेक्टर a तथा वेक्टर b की लंबवत दिशा का, v की लंबवत दिशा का एकांक सदिश है, एकांक सदिश जो हमारा है n कैप। ये हमारा क्या है, n कैप एकांक सदिश कहाँ का, वेक्टर a तथा वेक्टर b की लंबवत दिशा का एकांक सदिश है। यहाँ आपको ध्यान ये देना है, जो a क्रॉस v है इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल मतलब जो a क्रॉस v अगर हम निकालेंगे तो वो हमें कैसी राशि प्राप्त होगी, सदिश, यानी तो इसका मतलब वो सदिश राशि है तो उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगी, दिशा भी है। तो उसकी दिशा होगी किसकी, यानी जो a क्रॉस v की दिशा होगी वो किसकी होगी, वेक्टर, यानी वेक्टर a और वेक्टर b के लंबवत दिशा होगी। यानी जिस दिशा में वेक्टर a और वेक्टर b होंगे उस तल के लंबवत दिशा होगी वो किसकी होगी, a क्रॉस b की दिशा होगी। तो ये हुआ हमारा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज गिवन बाई वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ab sin थीटा n कैप, वेयर a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर v एंड n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर v।
तो अगर हम तो ये हमारा हुआ मान लीजिए सदिश गुणनफल। अगर बच्चों हम जो हमारे एक्स वाई जेड अक्ष के एकांक सदिश हैं, यानी एक्स वाई जेड अक्ष के अलोंग जो हमारे एकांक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो हमें किस तरह से प्राप्त होता है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मान लीजिए हम निकालें, मान लो आई क्रॉस आई, यानी आई क्रॉस आई निकालें तो देखिए किस तरह से होगा। जैसे ये है वाला, मान लीजिए ये है एक्स अक्ष, ठीक, और ये है हमारा मान लीजिए वाई अक्ष। तो इस दिशा का एक अंक सदिश है हमारा आई, और इस दिशा का एक अंक सदिश है हमारा जे वेक्टर जे, आई जे। तो हम निकालें आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई बराबर देखना ए क्रॉस बी, ए यानी वेक्टर ए का परिमाण, आई का परिमाण कितना है 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इनटू आई का परिमाण कितना है 1, और इनके जो एंगल है यानी वो कितना है साइन जीरो एन कैप। तो साइन जीरो की वैल्यू को यानी आई क्रॉस आई, तो यहाँ एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, आई भी इधर आई भी इधर तो 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब ये 1 इंटू क्या हो गया 0 और इंटू मान लीजिए एन कैप, तो ये इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। सिमिलरली आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, इनकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी 0 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह देखते हैं हम आई क्रॉस अब जे किस तरह से निकालेंगे, इतना हम देखते हैं अभी। अब हम बच्चों निकालते हैं जो हमारे एक्स वाई जेड अक्ष के जो एकांक सदिश हैं आई जे के, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या प्राप्त होगा जरा देखो। जैसे हमने फॉर्मूला निकाला था ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा एन कैप। अब हम निकालें आई क्रॉस जे यानी ए, यहाँ इसका ए का आई का परिमाण कितना हो गया 1 इंटू बी का परिमाण कितना हो गया 1 साइन थीटा, साइन आई और जे के मध्य में कितना कोण है 90 डिग्री, एन कैप। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1 यानी क्या आया यहाँ पर एन कैप। अब एन कैप क्या है आई और जे के लंबवत एकांक सदिश। तो देखिए आई और जे के लंबवत एकांक सदिश क्या है हमारा के, यानी के को इधर इस तरह से है तो ये इधर है इसका के, तो इसका मतलब ये हुआ आई क्रॉस जे हमें क्या मिल जाएगा के। इसी तरह यानी आई क्रॉस जे, इसी तरह जे क्रॉस के मिल जाएगा हमें वेक्टर आई एकांक सदिश आई। इसी तरह के क्रॉस आई क्या मिल जाएगा जे मिल जाएगा। इसको याद करने के लिए हम इस चीज़ से याद रख सकते हैं, जैसे ये है मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये समय ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पर हो गया मान लो आई, यहाँ हो गया मान लीजिए हमारा जे, और यहाँ पर हो गया के। अगर ध्यान आपको ये देना है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में घूमते हैं तो आई जे की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस, अगर क्लॉकवाइज अगर करते हैं यानी इस तरह से अगर घूमते हैं तो ये होगी प्लस, और अगर हम ऐसे घूमते हैं तो ये होगी मान लीजिए माइनस वैल्यू। तो देखिए आई क्रॉस जे यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या वैल्यू होगी के, आई क्रॉस जे के। इसी तरह जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के वैल्यू होगी आई। इसी तरह के क्रॉस आई की वैल्यू होगी जे। अगर हम इनको उल्टा करें जैसे मान लो करें आई क्रॉस जे, तो यहाँ हमने करें देखना जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई उल्टा है तो वैल्यू हो जाएगी माइनस, यानी माइनस के। इसी तरह हम करें के क्रॉस जे, अब हम कर देखिए के क्रॉस जे मैंने उल्टा चल रहे हैं तो के क्रॉस जे क्या आएगा देखिए आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई। अब देखिए के क्रॉस
यानी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। इसी तरह करें आई क्रॉस के, यानी आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के यानी उल्टा चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे यानी माइनस जे। यानी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर हम इस तरह से चलते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज या हम कहें वामावर्त दिशा में, तब जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस। अगर दक्षिणावर्त दिशा में चलते हैं यानी कैसे, इस तरह से चलते हैं ऐसे करके, जैसे जे क्रॉस आई तो माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, या उल्टे चलते हैं आई क्रॉस जे क्रॉस के आई क्रॉस जे के। तो ये इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। तो आज हमने बच्चों क्या जाना कि हमारा जो है यानी सदिश गुणनफल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और जो हमारे एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।